हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें खूबी ना हो, बस पहचानने वाले की नज़र चाहिए। जो जौहरी होता है वो हीरे का मोल जान ही लेता है। आप में जो हुनर है, आप में जो अनमोल चीज़ है, आदत है, कोई बात है, जो जौहरी होते हैं दिमाग से, नज़र से, वो आपको जान चुके हैं। और आपकी वो कौन सी बात है, आपकी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। वो लोग जो जानते हैं कि आप में जो हुनर है उसकी कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में लोगों को जो आपको सही मायने में समझते हैं, उन लोगों को आप में कौन सी बात, आपकी कौन सी आदत ऐसी लगती है कि जिसका वो लोहा मानते हैं। कई बार ऐसा होता है उनमें वो चीज़ नहीं होती जो आप में है, और इसलिए वो आपकी इम्प्रेशन में होते हैं। हाँ, ये भी है जिस दिन वो आपसे ये सीख लेंगे तो शायद आप उनको उतना इम्प्रेस ना करें, लेकिन जब तक इम्प्रेशन है क्यों ना मजा ले उसका। What is it in you that people value and respect? इंसानों में बहुत सी क्वालिटीज होती है, लेकिन आज हम वो क्वालिटीज देखेंगे जो कि निकल के आएंगी कार्ड्स में। इसके अलावा भी आप में होंगी, लेकिन ये वाली खास होंगी जो आज कार्ड्स में आएंगी, जिसका लोहा लोग मानते हैं। देखिए, मैजिशियन कार्ड आ गया, हाई प्रीस्टेस कार्ड आ गया, लोगों में भी ऐसी क्वालिटीज होती है जिससे आप इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ये आपकी बात नहीं हो रही कि आप किससे इम्प्रेस्ड है। बात हो रही है आपसे लोग क्यों इम्प्रेस्ड है और आपकी कौन सी क्वालिटीज से। सबसे बेहतरीन जो आप में क्वालिटीज इस वक्त मुझे नजर आ रही है जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, वो है आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, रिलायबल हैं। एक ये क्वालिटी, आप में दो क्वालिटीज एक साथ है। कमाल की चीज़ है आपके अंदर ये चीज़। आप जितने दयालु हो सकते हैं उतने खतरनाक भी हो सकते हैं। ये क्वालिटी आपकी मुझे लगता है बहुत ही यूनिक है, बहुत अद्भुत है आपके अंदर। यू कैन बी काइंड एंड यू कैन बी इक्वली डेंजरस। माय गॉड, चलो बाद में उसको एनालाइज करेंगे। और इसके अलावा आप पास्ट में बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करते, पास्ट को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आपकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी आई है आज की रीडिंग में। तो 3 क्वालिटीज मैं बोलूंगी जबरदस्त निकल कर आई हैं। बहुत ही आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप पर लोग इजीली भरोसा कर लेते हैं, एक ये क्वालिटी। सेकंड, आप बहुत ही वही आप रिलायबल हैं। सेकंड, आप जितने दयालु हैं उतने ही खतरनाक भी बन सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और इसके अलावा आप पास्ट का रोना कभी नहीं रोते, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। ये आपका गुरु मंत्र है लाइफ का, जिससे बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं, चाहते हैं वो भी आपके जैसे बने, आपकी जैसी क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली क्वालिटी जो आपकी है कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। इसलिए कि कोई भी इंसान अगर आपसे अपनी कोई बात शेयर कर देता है या कर देती है, आपसे कोई भी विश्वास में कोई ऐसी बात आपको बता देते हैं कि मान लो आपका उनसे झगड़ा भी हो जाता है, किसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट भी आ जाए। कई लोगों को डर लगता है कि ये बंदा जाके अब तो मेरी सारी सीक्रेट बातें दूसरों को बता देगा, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है, आप अपने दुश्मन की सीक्रेट्स भी अपने दिल में छिपा कर रख सकते हैं।
आप उसका गलत उपयोग कभी नहीं करते। कई लोग क्या होता है, किसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, रिलेशन टूटने के कगार पे आ जाए, मैं तो दुश्मनों की बात कर रही हूँ, दोस्तों को तो खैर आप ऐसा करेंगे नहीं, आप अपने दुश्मनों की भी कोई सीक्रेट बात आपको पता होगी ना, तो आप कभी भी दूसरों को वो रिवील नहीं करेंगे। मतलब आपने देखा होगा, पता नहीं आप कई बार सोचते होंगे लोगों को होता क्या है, मेरे सामने ही अपना दुखड़ा रोने लग जाते हैं, मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं, मैं चाहे उन्हें कुछ कहूँ ना कहूँ रिटर्न में, ये मुझे अपनी प्रॉब्लम सुना कर चले जाते हैं। फिर चाहे आप उन्हें कोई एडवाइस दें या ना दें, आपने इसकी वजह नहीं जानी। इसकी वजह है उनको पता है वो आपके सामने जितनी भी बातें उगल दे, आप इनका कभी भी डिसएडवांटेज नहीं लेंगे। आप इतने विश्वसनीय हैं, आप इतने ज़्यादा भरोसे के लायक हैं कि लोगों को ये बात आपने कभी कही नहीं है कि आप ऐसे हैं। आपके कंडक्ट से, आपकी जितने भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने आपके साथ उनको हुए हैं, उसके बेस पे लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, ये समझा है आपके बारे में। लोग इस निचोड़ पे, इस निवारण पर आए हैं कि आप कभी किसी की बात इधर से उधर नहीं करते। और जैसे कि मैंने कहा, दोस्तों की तो खैर आप करेंगे नहीं, आप अपने दुश्मनों की भी बातें इधर से उधर नहीं करते। ये बहुत ही हाईली रिगार्डेबल क्वालिटी है आपके अंदर, जिसका लोग लोहा मानते हैं। आपके दुश्मन भी आपको लेकर निश्चिंत है, इस बात को लेकर कि कुछ भी हो जाए आप उनकी बात को अपने दिल में रखेंगे। हाई प्रीस्टेस कार्ड, ज़्यादा बोलना नहीं, बस सुनना और समझना है। यू आर अ वेरी गुड लिसनर। इसके साथ एक क्वालिटी ये भी जुड़ गई, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते हैं, उसके अलावा आपका कोई कमेंट नहीं होता। तो इस बात की लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो आप समझ गए आपको लोग रिलायबल या ट्रस्टवर्दी क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा श्रोता मानते हैं और उनकी बात आपके दिल और पेट में हमेशा महफूज रहेगी, इस बात का उनको 100% विश्वास होता है। फिर आपकी सेकेंड क्वालिटी ये है कि आप पास्ट को बहुत इजीली भुला देते हैं। कई लोग होते हैं ना, पास्ट को लेकर जिंदगी निकाल देते हैं। मतलब जब भी उस बात से रिलेटेड जो उनके बात पास्ट की बैठी है उनके दिमाग में, आप मूवी देख रहे हैं तब वो बात को निकाल देंगे, आप पूजा कर रहे हैं तब वो उस बात को निकाल देंगे, आप खाना खा रहे हैं तब वो पास्ट की बात को निकाल देंगे। मतलब पास्ट को कई लोग है छोड़ ही नहीं सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट दे कैन नेवर ओवरकम देयर पास्ट। आपका तो ऐसा है, इस पल हुआ, अगले पल भूल गए, अगर वो भूलने वाली बात है। और आप दूसरों को भी एनकरेज करते हैं कि वो पास्ट की बातों में ज़्यादा ड्वेल ना करें। आपकी ये आदत, आपकी ये बात आपको बहुत खास बनाती है लोगों की नज़रों में। लोहा मानते हैं लोग आपका कि इस इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ आती हैं तो कहाँ से आती है, ये आपने कैसे इनहेरिट की है। क्योंकि हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स में भी ये क्वालिटीज़ ना हो जो कि आप में है, इसलिए लोगों को कई बार ये आश्चर्य होता है कि आपने इन्हें कहीं से सीखा है, आपने इनको कैसे अपने अंदर कल्टीवेट किया है। मतलब आपकी जो खूबियां हैं वो आपसे जुड़े हुए लोगों में भी लोगों को नजर नहीं आती। आपकी ये बहुत ज़्यादा यूनिक क्वालिटी है दैट यू नेवर लिव इन योर पास्ट। स्पेशली अगर पास्ट में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि ज़्यादा अच्छे ना रहे हों, आप अपने पास्ट को इस तरह से भुला देते हैं जैसे वो बात कभी हुई ही नहीं थी। अगर कोई आपको याद भी दिलाता है, कई लोगों को आदत होती है जब देखते हैं ना कि आप बहुत स्ट्रांग है इन बातों को लेके, तो आपको छेड़ते हैं, आपको आपके पास्ट की बात याद दिलाते हैं, लेकिन आप उसमें से झट से निकल जाते हैं, आप उस बात को रफा दफा कर देते हैं जैसे आपको कभी वो बात याद हो ही ना। हो सकता है आपको याद होती है, आपको पता होता ये हुआ है, लेकिन आप उसकी वजह से अपना हाल और अपना भविष्य कभी नहीं बिगाड़ना पसंद करते, क्योंकि आपको टाइम पर, आपको कुदरत के फैसले पे इतना अडिग भरोसा है कि आपको पता है अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसका तो होना ही है जो कुदरत को करना है। यह बात का आपको 100% भरोसा है। और यही बात जब आप दूसरों को समझाते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ इनहेरेंट होती है, आपके अंदर इनबिल्ट होती है। आप दूसरों को कितना भी समझाए ना, देखो मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, तुम भी ऐसे बनो, तुम भी अपने पास्ट में से निकल जाओ, पर लोगों में ये बात कहीं से समझ उनको पड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, आपको देखकर वो इस बात का लोहा जरूर मानते हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने पास्ट को इजीली भुला नहीं पाते। उनको ये चीज़ बहुत ही अनहोनी सी लगती है कि आपके अंदर ये चीज़ कैसे आई, आप में ये बात कहाँ से आई, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर लेते हैं।
सो पीपल फील, जब तक आप देखेंगे आप उनको बात करते हैं आपके पास, वो मोटिवेट भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो वहां के वहां होते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो दूसरों के लिए बनना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने ये क्वालिटीज अपने अंदर कल्टीवेट की है, आप चाहते हैं आपके आसपास के लोग भी उसे कल्टीवेट करें, लेकिन उनमें वो हुनर ही नहीं है जो आपके अंदर है। और आज की आपकी जो लास्ट क्वालिटी जो लाजवाब है, ये बहुत कम लोगों में होता है फ्रेंड्स। आमतौर पर देखा गया है, जब कोई दयालु होता है ना, हर कोई उसका फायदा उठाता है, ये सोच के तो बहुत दयालु है, ये तो बेचारा माफ कर देगा, माफ कर देगी, इससे जितना मर्जी इसका फायदा उठाओ, इसने क्या कहना है। नो, आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत ही यूनिक है कि आप जितने दयालु हो सकते हैं, आप उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। कोई आपका फायदा उठा के तो दिखाए, ये बात है आपने, तू मेरा फायदा उठा के तो दिखा, मैं तुझे बताता हूँ या मैं तुझे बताती हूँ। हाँ, अगर कोई आपसे मदद मांगता है, आपके सामने सरेंडर करता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है, आप किसी भी मुश्किल को पार करके उसकी मदद करेंगे, उसे हौसला देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे स्टैंड देंगे, जो कुछ आपके बस में है आप उसके लिए करेंगे। पर यही इंसान ये सोचे कि ये बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, अब इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा या उठाऊंगी, आपका मैजिशियन कार्ड। नेवर, आप ये होने ही नहीं देते। प्यार करते हो, कुछ भी करोगे आप उसके लिए, कितनी भी दया आप उसके लिए उसमें बरसाओगे, लेकिन जहां आपको लगा इसने आपका फायदा उठाया है, तुरंत आप उस चीज को उधर ही हिसाब बराबर कर दोगे। मतलब आप इतने खतरनाक हो सकते हैं उस वक्त कि ये इंसान की नींदें उड़ सकती हैं, ये इतना डर जाएंगे कि इसको तो मैंने कितना दयालु समझा था इस पर्सन को, और मैंने ये सोचा था ये कभी मुझसे कभी इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप उस लेवल पे जाते हैं क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है कि आपकी दया का कोई गलत फायदा उठाए। दयालु हैं आप, बेवकूफ नहीं हैं। इतने खतरनाक आप हो सकते हैं कि उस इंसान के होश ठिकाने लगा देते हैं जो आपके साथ कुछ भी गलत करे। तो आप में एक मिली जुली, मैं बोलूंगी, पर्सनैलिटी में कलर्स हैं। यू कैन बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू कैन बी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन। कोई आपके ऊपर बर्डन बनने की कोशिश करे, जैसे कि मैंने कहा, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, आपके दयालु नेचर का फायदा उठाए, आप उसके होश ठिकाने लगा देते हैं। आप में ये परिपक्वता भी बहुत गहरी है। ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मुझे भी बहुत मजा आया, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को जानी हूँ आज इन कार्ड्स के जरिए जिन्होंने आज ये रीडिंग देखी है। आप अगर ये रीडिंग देखते हैं, ये आपसे रिजोनेट होती ही है। हो सकता है तीनों क्वालिटीज आप में ना हो जो आज हमने डिस्कस की, कोई दो हो, कोई एक ही हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए सफल हुई। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन है, आई एम थैंकफुल फॉर दीज वंडरफुल क्वालिटीज इन मी। मैं शुक्रगुजार हूँ कुदरत की जिसने मुझे इतनी बेहतरीन क्वालिटीज दी हैं। कुछ ना समझ आए, एक सिंपल सा आई क्लेम दिस रीडिंग या सिर्फ एक यस, कमाल का जादू हो जाएगा जब आप लोग सारे मिलकर कमेंट्स में ये लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन करना इनमें से कौन सी क्वालिटी आपसे रिजोनेट हुई, कोई एक, कोई दो या फिर सारे ही। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।